वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए निफ्टी 50 को वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं एंड नेक्स्ट वीक का जो ट्रेड प्लान है वो थोड़ा सीखते हैं कैसे करना है और कैसे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच रखना है निफ्टी को। तो देखिए अभी जो चार्ट है स्क्रीन के सामने निफ्टी का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम में अभी है। देखिए वीक लिख के आ रहा है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लास्ट वीक जो अभी जो वीक है निकला उसका एक हैमर कैंडल है। बॉडी थोड़ा बियरिश रेट शो कर रहा है लेकिन ये हैमर कैंडल ही है। एंड उसके पहले वीक का भी एक फॉर्मेशन है हैमर कैंडल। अभी फ्रेंड्स देखिए मैंने ये वीडियो में जब वीकली एनालिसिस मैं सीरीज़ करता हूँ तब मैं बोला था जब ए फॉल हुआ था उस टाइम पे ए दो कैंडल हुआ था, उसके बाद फॉल एंड उसके बाद फिर से सिमिलर पैटर्न में एक दो डोजी कैंडल बना था और उसके बाद फिर से फॉल। तो मैं आपको बोला था कि ए मैक्सिमम 3 टाइम रिपीटेशन होने वाला था ए कॉम्बिनेशन। देखिए ए वाला एक कॉम्बिनेशन, ए वाला सिमिलर नेचर का कॉम्बिनेशन, उसका फिर ब्रेकडाउन, लेकिन उसके बाद देखिए ए कॉम्बिनेशन अभी नहीं हुआ। मतलब मार्केट में कोई अगर सिनेरियो होता है ना तो वो मैक्सिमम 3 ही टाइम रिपीट होता है। अगर फिर से फॉल करना होता तो मार्केट दूसरा किसी पैटर्न में फॉल करता। तो अभी जो सिचुएशन है वो तो चेंज हो गया। मतलब लास्ट जो फॉलिंग का ट्रेंड था, जो सेलर जैसे फॉल करवा रहा था मार्केट में, तो वो चेंज हो गया। अभी जो सिनेरियो है वो थोड़ा दूसरा है। तो उसके भी में देखिए हैमर कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन एक चीज़ समझना है, जब वीकली टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं तो प्राइस ऐसे गिरा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर गिरा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, अभी गिरा, अभी ऊपर जा रहा है। तो मतलब मैं जो आपको डेली वीडियो में सिखाता हूँ कि लास्ट जो स्विंग हाई, मतलब फॉलिंग मार्केट है ना, ऐसे ऐसे फॉल हो रहा है, तो लास्ट जब स्विंग हाई, ये स्विंग हाई हो गया फॉलिंग मार्केट में, ये स्विंग लो हो गया। तो अभी का जो मार्केट है तो लास्ट स्विंग लो ये है और जो लास्ट स्विंग हाई है ये वाला है। मतलब 24,500 550 500 पकड़ सकते हैं हम लोग राउंड फिगर में, क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है और इसमें अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस भी है। तो अभी पॉजिटिव कैंडल शो कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, और लेकिन अभी तक लास्ट स्विंग हाई को हम लोगों ने रीच नहीं किया। और उसके बाद सेकेंड स्विंग हाई है ये सेकेंड लास्ट स्विंग हाई अगर ब्रेक हो जाएगा तो पूरा जो नेगेटिव ट्रेंड है ये ही चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाएगा। तब हम लोग 30,000 का इंडेक्स देखेंगे। इसके बाद फिलहाल अभी उतना सोचना नहीं है, अभी टाइम है बहुत। अभी जो नेक्स्ट वीक का प्लान है वो थोड़ा देखिए कैसे करना है। ये जो लास्ट कैंडल बॉडी साइज कैंडल का हाई हम लोगों ने टच किया और एक फॉल लिया है। और डेली टाइम फ्रेम में देखिए, डेली टाइम फ्रेम में हम लोग एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। मतलब वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस में एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम मतलब वीकली टाइम फ्रेम डेली से बिगर टाइम फ्रेम है, उसमें अभी भी प्राइस नेगेटिव ही है। जब तक ना ये जो हाई है वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, ये जो हाई है ना 24,500, ये हाई जब तक दो कॉन्जिक्यूटिव डेली टाइम फ्रेम का कैंडल में अच्छे से ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में लॉन्ग के लिए नहीं लेंगे। लॉन्ग टर्म मतलब जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए सोच के रखे हैं कि एक कॉल बाई करके रखे। कोई कोई अगर ऐसा भी करता है 2-3 महीने का बाद का एक्सपायरी का एक कॉल बाई करके रखते हैं, वो भी अभी करना नहीं है क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम में अभी नेगेटिव ही है। तो और एक चीज़ है, अभी जो सिनेरियो है ये विक्स को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है। कैसे इम्पोर्टेंस दे रहा है देखिए, जब मार्केट कोई गिरता है ना
तब विक्स राइजिंग हो जाता है, क्योंकि मार्केट में डर इंक्रीज होता है। तो सेम सिचुएशन है, लास्ट क्लोजिंग तो हुआ है डेली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव, तो हम लोग पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे फॉर द फर्स्ट हाफ, मतलब पहला 1-2 दिन, मतलब सोमवार को या मंगलवार को यही 2 दिन रखेंगे थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच। उसके बाद जो होगा उसके बिहाफ में मैं डेली जो एनालिसिस करता हूँ उसमें आपको अपडेट करवा दूंगा, उस हिसाब से हम लोग अप्रोच रखेंगे। फिलहाल तो अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज ही है, अभी भी सिनेरियो निफ्टी में बदला नहीं है। तो अगर ट्रेड प्लान है, ट्रेड प्लान आवरली टाइम फ्रेम में देखिए, ये एक कंसोलिडेशन जोन है, और मैंने बोला है, आपको सिखाया भी है कि कंसोलिडेशन एक बायर का बिहेवियर है, लेकिन इस बिहेवियर में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। ये जो कंसोलिडेशन हुआ था, गैप अप होने के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ था, वो कंसोलिडेशन होने के बाद लो ब्रेक हुआ, क्योंकि जो बायर यहाँ से खरीदारी कर रहा था ना, जो बाई कर रहा था, उसका इम्पैक्ट इतना था कि इतना बड़ा गैप अप हो गया। इतना बड़ा गैप अप में किसको कहाँ पैसा मिला? कोई भी रिटेलर को पैसा मिला है क्या? कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, प्राइस गैप अप किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और उसी जोन में फंसा रह गया, और उसके बाद लो ब्रेक करके ये जो गैप है, इस गैप का लिक्विडिटी को उठा के ऊपर लेके गया। लेकिन आप एक चीज़ समझना है, ये जो सेलर है, ऊपर में जो सेलर है वो हायर टाइम फ्रेम का सेलर है, मतलब उसका पावर ज़्यादा है। तो अभी लो ब्रेक करवा के इस जो पोजीशन में जो लिक्विडिटी था बायर्स का, वो लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए ऊपर लेके गया। लेकिन आप अगर अच्छा खरीदार है, मतलब अच्छा बायर है और स्ट्रॉन्ग बायर है, तो आपको इस जोन के ऊपर एक क्लोजिंग देना चाहिए था। लेकिन एक साइन अच्छा है बायर का कि वो जो रेजिस्टेंस है, अभी ये जो लाइन थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के नियर अबाउट आवरली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, एंड लास्ट में 2 बार थ्री टाइम्स उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए कोशिश किया। ये एक बायर्स का एक अच्छा साइन है जो इस खरीदारी का रैली में शामिल है। मतलब इस बायर को हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि ये एक अच्छा खरीदार है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा याद रखिएगा, अभी जो लास्ट फ्राइडे था उसमें हम लोगों का जो जीडीपी डेटा आया है वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ ही आया है, एंड उसका अभी भी मार्केट में कुछ भी इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद वो डेटा रिलीज़ हुआ था, तो उसका अभी भी इम्पैक्ट नहीं है। मंडे फर्स्ट आवर में उसका इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर ये जो डे लो है, ये जो लो है ना, मतलब 24,074 ब्रेक हो जाता है और उस टाइम पे विक्स राइजिंग होता है, तो आप एक पुट बाई करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट रहेगा इस कैंडल का डे लो, मतलब 24,950। 100 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएगा, और थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग चला तो ये लोग को ज़रूर टच करेगा, मतलब 24,875। उसके बाद थोड़ा बाउंस बैक मिलेगा, एंड उसके बाद थोड़ा प्राइस कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। अगर फिर कोई हार्ड सेलिंग आया तो ये लो मतलब 23,800 ब्रेक करके 23,500 तक भी मार्केट मूव कर सकता है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है। लेकिन एक जो ब्लॉक ऑर्डर जोन है ना, इधर में एक ब्लॉक ऑर्डर है, तो उसके बिहाफ में इधर प्राइस थोड़ा रुक सकता है और थोड़ा बाउंस बैक कर सकता है। तो ये रहा डाउन साइड ट्रेड प्लान। अभी ये बायर अगर अच्छा है और मार्केट का जो नेगेटिव सेंटीमेंट है उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करके पॉजिटिविटी की तरफ देखता है, तो इस हाई को अगर ब्रेक करेगा 30 मिनट या 40 मिनट के टाइम फ्रेम में, सबसे बढ़िया होगा 1 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेक करे, और उसके बाद उस जो कैंडल का हाई है वो 10-15 मिनट में अगर निकल जाएगा, उसके बाद आपका पहला टारगेट रहेगा 24,350।
एंड ये ब्रेक हो जाने के बाद तो हायर साइड 24,500 रहेगा। फिलहाल उतना देखना नहीं है क्योंकि सेलर्स अभी एग्रेसिव है, मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट है जीडीपी डेटा का, एंड हायर टाइम फ्रेम में भी नेगेटिविटी है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी को और एक बार। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशंस है, और देखिए ये जो लो है, ये लो अगर ब्रेक हो जाएगा ना और उस टाइम पे विक्स राइजिंग होगा तो आप एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे जिसमें बहुत आसानी से, मतलब विद इन 1 आवर आपको 51,300 का टारगेट मिल जाएगा। ये लो ब्रेक जब होगा, इस लो को पहला टच करेगा एंड एग्रेसिव सेलिंग होगा तो इतना तक आ जाएगा, मतलब 51,000 तक आसानी से प्राइस मिलता है। क्योंकि बैंक निफ्टी एक वोलाटाइल इंडेक्स है, थोड़ा याद रखिएगा। अगर कुछ भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगा तो इस कैंडल का हाई मतलब 52,200 सबसे बढ़िया रहेगा, इसको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ 52,300 मतलब यही लेवल को आप कंसिडर कीजिए, ठीक है। मतलब आप इस लेवल को कंसिडर कीजिए। इस लेवल को ब्रेक होने के बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम में और उसके बाद जब हाई निकलेगा उस टाइम पे आप थोड़ा लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा 52 से 800 एंड उसके बाद 53,000 रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी हाई टाइम फ्रेम में, क्योंकि देखिए एक कंसोलिडेशन जोन में एक बहुत दिन से ट्रेड कर रहा है एक रेंज बनाते हुए। तो ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान, एंड थोड़ा नेक्स्ट मंडे के लिए भी ट्रेड प्लान है। तो गाइज ये वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको समझ में कुछ भी डाउट आया है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, एंड अगर आपको कुछ जानना है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक बात है, आप अगर वो चैनल में नए हैं थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अभी जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी ट्रेड लेना है तो पहले आप खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।